स्वागत है आपका अभी कॉमर्स क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग जो कि बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए और जो भी पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीपीएससी के या अदर स्टेट के, इसके अलावा यूजीसी नेट, सेट, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसकी शुरुआत करेंगे हम रेशियो एनालिसिस के साथ। इसके पहले एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जांपल से, कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमें कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। इन टेस्ट के रिपोर्ट से, जैसे कि हीमोग्लोबिन का या ईसीआर का या सीटी स्कैन, जो भी स्कैनिंग होती है एमआरआई वगैरह, तो उन सब चीज़ों से वो एक डायग्नोस करता है कि सामने वाले की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान के चलिए अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसका एक रेंज होता है कि 12 से 15 के बीच हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और अगर हीमोग्लोबिन 6 या 7 है तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर क्या करता है, आपको हीमोग्लोबिन को रेज़ करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अकाउंटिंग में जो मैनेजर्स होते हैं या ऑडिटर्स होते हैं, जिनको बाद में डिसीज़न लेना है अकाउंटिंग के बेस पे कि अगर आप कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार लॉस हो रहा है या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है या लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है या कुछ ऐसी कंडीशन है जो अनसर्टेन थी या फिर अनएक्सपेक्टेड थी, तो इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है उनको। और वो कैसे पता लगाएंगे इन चीज़ों को, तो उनके पास भी एक टूल है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रेशियो एनालिसिस से। अब इंटरप्रिटेशन किस चीज़ का, तो इंटरप्रिटेशन होता है आपके फाइनल अकाउंट्स का, जो अकाउंटेंट ने बना के रेडी किया हुआ है। उस डेटा को उठा के फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। इस एनालिसिस में बहुत सारे एनालिसिस हमारे पास हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं। तो अब बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। जैसा भी मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ का डायग्नोस करने के लिए कुछ ना कुछ रेंज होता है। उस रेंज में अगर वो चीज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर उस रेंज के बाहर है, ज़्यादा है या कम है, तो वहाँ पे उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई समस्या है, और उस समस्या का पता लगाना ही हमारा मुख्य काम है, और उसको पता लगा के फिर रेक्टिफाई करना है। तो आपके पास रॉ डेटा यहाँ पे होगा, जो अकाउंटेंट ने फाइनल अकाउंट रेडी किया है वो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बस यहाँ से डेटा उठाना है, इनके रिलेशन से पता करना है कि कैसे कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है या रेंज के बाहर है। आइए देखते हैं। तो रेशियो एनालिसिस के लिए हमारे पास जो मेज़रमेंट होगा वो मेज़रमेंट होता है या तो परसेंट फॉर्म में निकलेगा, या तो फिर रेशियो बेस निकलेगा, या तो फिर मल्टीपल बेस में निकलता है। मल्टीपल मीन्स टाइम्स में जैसे कि 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके से। तो ये 3 मेज़रमेंट बेसिकली हमारे पास हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। रेशियो में जैसे 4 टाइप के रेशियो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा रेशियो है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो, थर्ड लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। और टाइम पे बहुत सारे रेशियोज़ और बनाए गए हैं, जिनका हम आगे के जो वीडियोज़ है उसमें जिक्र करेंगे। बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। तो ये सीधा प्रॉफिट कहाँ होता है, आपको इसमें फोकस करना है। प्रॉफिट आपको मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। क्या इसके अलावा भी कोई प्रॉफिट होता है? इसके अलावा भी होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये सारे प्रॉफिट्स जो हमको मिलेंगे वो कहाँ मिलने वाले हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब इन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर से जो रेशियो आप बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, वो पूरा परसेंट फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? परसेंट फॉर्म में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भी आपको सारे फॉर्मूले में हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल एक एग्जांपल देखिए। सपोज़ आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट लीजिए जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा इंटू 100 अपॉन जितना भी प्रॉफिट होता है वो बेस्ड होता है सेल पे। तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ बनेगा सेल, और सेल भी कौन सा सेल, नेट सेल। तो ये आप नेट सेल से डिवाइड कर दीजिए। अब जो परसेंट में निकलेगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या GPR होगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये रेशियो हमको फाइंड करना है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, और प्रॉफिट का रिलेशन आपको कहाँ दिखेगा, पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो की, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो मीन्स स्टॉक टर्नओवर, जिसको आजकल हम इन्वेंट्री टर्नओवर भी बोलते हैं, रिसीवेबल टर्नओवर्स लाइक डेटर्स टर्नओवर, पेबल टर्नओवर। तो जो टर्नओवर बताने वाला रेशियो है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्टिविटी रेशियो कहलाता है। टर्नओवर मीन्स कितने बार आपको स्टॉक रखना पड़ता है, स्टॉक कितने बार आप खरीदते हैं बेचते हैं, आप अपने डेटर्स को कितना दिन का समय देते हैं, क्रेडिट पीरियड कितना देते हैं, और आपको आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कितना क्रेडिट पीरियड देते हैं, आप उनको कितने दिन में पेमेंट कर पाते हैं। तो ये सब जो रेशियो है वो निकालते हैं हम, और ये जो रेशियो है वो टाइम्स के बेस पे निकलता है। किसके बेस पे निकलता है, टाइम्स के बेस पे निकलेगा। तो ये मिलेगा कहाँ आपको, तो ध्यान रखिए एक्टिविटी रेशियो आपको बैलेंस शीट से मिलता है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड से, और क्योंकि डेट और क्रेडिटर सेल और परचेज से रिलेटेड है तो सेल और परचेज और स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मतलब ये दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी में हम बात करें तो दो टाइप की प्रॉफिटेबिलिटी है, एक जनरल और एक ओवरऑल। जनरल का मैंने आपको बताया कि वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिलता है, लेकिन आप ओवरऑल में जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट की सहायता भी लेनी पड़ती है। तीसरा रेशियो हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मीन्स ये आपकी लिक्विडिटी बताता है कि आपके यहाँ कैश की कंडीशन कैसी है। यहाँ पे जो मेज़रमेंट है वो फिक्स है। जैसे बात करें करंट रेशियो, करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड मेज़र है वो है 2:1। मतलब आपको यहाँ पे 2 में मिलेगा, रेशियो के साइन में मिलेगा। जैसे करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है वो कहलाता है करंट रेशियो, और इसका स्टैंडर्ड है 2:1। मतलब आपके जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, वो आपके करंट लायबिलिटी से कितने होने चाहिए, ट्वाइस होने चाहिए, दोगुने होने चाहिए। अगर ये कंडीशन में है आपके बैलेंस शीट में, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है रेशियो का, मतलब आपके कंपनी की कंडीशन कैश के मामले में क्या है, सॉलिड है। इसके बाद हमारा चौथा रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें बहुत सारे रेशियो हैं जो आपकी सॉल्वेंसी को डिफाइन करते हैं कि आप कितने सॉल्वेंट हैं, जैसे कि कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड बहुत सारे। तो इन सब के बारे में हम डीप में डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियोस हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं, वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।